हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम कुछ क्वेश्चन अनबाउंड के भी करेंगे, अनबाउंड रीजन के, जिसमें हमारा फिजिबल रीजन अनबाउंड होगा। तो क्लास में फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है। इसमें आपको एक मतलब रेशमा विश टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड, फूड पी एंड फूड क्यू, राइट। और उस फूड पी एंड फूड क्यू के जो कंटेंट्स हैं, विटामिन के जो कंटेंट्स हैं, वो आपके इस क्वेश्चन में गिवन है, राइट। नंबर वन थिंग। नंबर टू, फूड जो आपका मिक्स जो पी एन क्यू को आप मिक्स करके जो फूड फॉर्म होगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है विटामिन बी की, वो भी यहाँ पर कंडीशन गिवन है। हर एक क्वेश्चन के अंदर आप क्या यहाँ गिवन है, आपको दो चीजें फॉर्म करना है। वन इज टेबल, राइट। एक हम टेबल फॉर्म करेंगे, उस टेबल की हेल्प से हम कांस्टेंट फॉर्म करेंगे, मतलब कि लीनियर इनइक्वालिटीज फॉर्म करेंगे। फिर उनको हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। और प्लॉटिंग के बाद हम अपने फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो ये हमारे स्टेप्स हैं। ये हमको दो चीजें यहाँ पर फॉर्म करना है। वन इज टेबल, वन इज आफ्टर दिस वी हैव टू ड्रॉ ऑन द ग्राफ पेपर, ठीक है। तो इन दो चीजों से हम सारे क्वेश्चन में करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए रेशमा विचेस टू मिक्स टू टाइप ऑफ फूड, फूड पी एंड फूड क्यू। और यहाँ पर हमको गिवन होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पर फूड पी और फूड क्यू की जो कॉस्ट है वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जिससे हम फॉर्म करेंगे आपको अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो पहले हम लेट करते हैं क्लास, फिर हम क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करते हैं। सॉल्यूशन है आपका, लेट रेशमा लेट आप विश टू mix x kg of food P and y kg of food Q, ठीक है ना। इट इज अ क्वांटिटी, ये हमारी क्वांटिटी हो गई। P हम ले रहे हैं x kg, y Q हम ले रहे हैं y kg। उसके बाद क्लास हमारा z फॉर्म होगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और हमको फाइंड ये करना है व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट ऑन दिस डाइट। तो ये जो हमको डाइट फॉर्म कर रहे हैं, इस पर जो मिनिमम कॉस्ट है वो हमको फाइंड करना है। और इसकी जो, तो हम क्लास क्वेश्चन को देखें। इन सच अ वे फूड पी एंड फूड क्यू, इन सच अ वे दोनों चीजों को मिक्स करना है दैट विटामिन कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। उस पूरे फूड में 8 और 11 विटामिन ए, विटामिन बी रिस्पेक्टिवली हमको एटलीस्ट चाहिए, इतना विटामिन होना चाहिए, ठीक है। और फूड पी और फूड क्यू की कॉस्ट गिवन है। फिर फूड पी में विटामिन ए, विटामिन बी कितना यूनिट्स है, और फूड क्यू में विटामिन ए व विटामिन बी कितना गिवन है, ये भी यहाँ पर गिवन है, ठीक। तो आपका जेड फॉर्म हो जाएगा 60x प्लस 80y, ठीक है क्लास। ये हमारी कॉस्ट गिवन है। तो दिस इज नाउ इट इज अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। प्लस हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये कॉस्ट और ये कॉस्ट गिवन है। इसके बाद हम टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल में हम कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पर पहला आपका है, आप लेते हैं क्वांटिटी, और यहाँ हम लेंगे फूड, राइट। फिर हम लेंगे विटामिन ए, आपने कितना है, और विटामिन बी कितना है, राइट। उसके बाद फिर कॉस्ट हमने फॉर्म कर लिया है। तो क्लास एक्स और वाई ये हमारी क्वांटिटी है फूड पी एंड फूड क्यू की, राइट। फिर फूड पी के अंदर विटामिन ए कितना है, विटामिन बी कितना है। फूड पी में विटामिन फूड पी कंटेन 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट ऑफ विटामिन बी पर केजी, आपके यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 एंड 5 विटामिन ए एंड विटामिन बी, ठीक है। थोड़ा सा क्लास आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप टेबल किस तरह से बनाएंगे, कहां पर आपको ये चीज कॉलम पे लेना है, या आपको हेडिंग पे लेना है, हेडर पे लेना है, रो वाइज लेना है, ठीक है। तो क्लास थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे इसको, तो क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो पाएगा हमें एक्चुअली यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। फिर क्यू के अंदर 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी गिवन है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर जो क्वांटिटी एक्स और वाई गिवन है, तो आप इसको 3x 5x कर लें, 4y 2y कर लें। क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे विटामिन ले लिए, ए और बी में, दोनों फूड्स में। अब उसके बाद विटामिन ए का टोटल कितना आ रहा है, आप ऐड करेंगे तो आएगा 3x प्लस 4y, और विटामिन बी का है 5x प्लस 2y, क्लियर।
यहाँ पर जो कंडीशन गिवन थी हमारी सेकेंड लाइन में, उसमें मेंशन ये है कि पूरे फूड के अंदर विटामिन ए एटलीस्ट 8 यूनिट होना चाहिए एंड यूनिट एंड 11 यूनिट एटलीस्ट विटामिन बी होना चाहिए। तो हमको एटलीस्ट गिवन है यहाँ पर, मतलब मिनिमम इतना होना चाहिए, जरूरी, ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एटलीस्ट, क्योंकि हमको यहाँ पर एटलीस्ट गिवन है। यहाँ पर जो आपको गिवन है आप उसको यहाँ मेंशन कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर साइन ले लेंगे। ठीक है, तो 3x + 4y ये 8 और 8 से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि मिनिमम हमको 8 चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, लीनियर इनइक्वालिटी हमारी फॉर्म होगी, हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी 3x + 4y मोर देन एंड इक्वल टू 8 और 8 से ज्यादा, नंबर वन थिंग। सेकेंड आपका होगा 5x + 2y मोर देन एंड इक्वल टू 11। ठीक है, और x एंड y क्या है, दोनों के जीज हैं, दोनों आपकी पॉजिटिव वैल्यू होंगी, तो x, y मोर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो प्लस हमें क्या करना है, हमें इन दोनों कांस्टेंट को प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कि हम कैसे प्लॉटिंग करते हैं, कैसे पॉइंट लेते हैं, वो सारा काम यहाँ पर फिर से हमको रिपीट करेंगे। फिर उसके बाद जो मिनिमम वैल्यूज आएंगी, ठीक है, और जो हमारा कॉस्ट फंक्शन होगा, फिर हम फाइंड आउट करेंगे क्या वो मिनिमम वैल्यू हमारी वही मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि इसमें जो क्लास फिगर बनेगा वो आपका अनबाउंड होगा। ठीक है, तो क्लास देखिए, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्लास देखिए, अब मैंने क्या किया, जो हमारे कांस्टेंट फॉर्म थे मैंने उसको यहाँ पर प्लॉट किया। ठीक है, तो हमारी दो कांस्टेंट फॉर्म हो रही थी, एक थी आपकी 3x + 4y मोर देन एंड इक्वल टू 8 एंड 5x + 2y मोर देन एंड इक्वल टू 11। ठीक है, इन दो कांस्टेंट को हमने यहाँ प्लॉट किया। आपकी ये लाइन है 3x + 4y इज इक्वल टू 8 एंड 5x + 2y इज इक्वल टू 11, राइट। शेडिंग हम करेंगे, देखिए हमने पॉइंट यहाँ पर नेगेटिव पे ले लिया है, बट जो हमारी शेडिंग होगी दैट इज ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमने खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसकी हमने शेडिंग करा है। ठीक है, हमने पॉइंट ले लिया है, क्योंकि पॉइंट हम x और y एक्सिस में ले सकते थे। यहाँ पर 8/3 पॉइंट आ रहा था, तो इसको आप 8/3 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगा, तो हमने 2.2 समथिंग, तो हमने इसको एक नेगेटिव वैल्यू लेके डायरेक्शन लेना था, हमने खाली लाइन प्लॉट करना था, लाइन प्लॉट कर दिया। आप इसको ना लेकर आप x और y एक्सिस के 2 पॉइंट भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने पहले वीडियो में हमने आपको शो कराया था। ठीक है क्लास, उसके बाद हमने शेडिंग किया, शेडिंग के बाद हमने अब z फाइंड किया। देखिए ये हमारा z है, और इसमें एक जो दोनों लाइंस हैं ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, वो आपका पॉइंट है 2,1/2, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है। फिर हमने कॉर्नर मेथड यूज किया, कॉर्नर मेथड से हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट किया। z है आपका 60x + 80y, और हमारे ये आ रहे हैं कॉर्नर्स 0, 8/0, 11/2। एक हमको पॉइंट मिलेगा यहाँ पर 0,11/2 y एक्सिस पर, एक पॉइंट आपको मिला है 2,1/2, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, 2,5 हो गया, राइट। और आपका थर्ड पॉइंट है 8/3, 11, ये हमको पॉइंट मिल रहा है x एक्सिस पर 2 और 3 के बीच में, 8/3, 11, राइट। तो इन पॉइंट्स को हम नेमिंग कर लेते हैं। पॉइंट आपका ये ए है क्लास, और ये बी, ये सी, आपको ये 3 पॉइंट्स मिल गए। इन 3 पॉइंट्स के बाद हमने यहाँ पर z फाइंड किया, तो यहाँ पर z आपका 440 आ रहा है। यहाँ इन दोनों पॉइंट्स पर हमारी दो मिनिमम वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन कराया था, इसके अंदर आपको मैक्सिमम या मिनिमम अगर कहीं पर 2 या 3 वैल्यूज आपको मिल रही हैं तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर हमको इन दो पॉइंट्स पर 160 मिल रहा है, और 160 दोनों वैल्यूज आपकी मिनिमम है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमको जो हमारा z है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लिखेंगे, और हमारा केस मिनिमम है। आप क्लास याद कर लीजिए कि हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेस देन 160, जो आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि फॉर मिनिमम अगर ये होता मैक्सिमम तो आप लिखते 60x + 80y मोर देन 160, राइट। तो मिनिमम के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम है, लेस देन है, और मैक्सिमम के लिए वही आप फंक्शन जो है वो मोर देन होगा। इस वैल्यू से हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये जो 160 वैल्यू आ रही है क्या ये मिनिमम वैल्यू है या कोई और वैल्यू भी हो सकती है, राइट। या बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यू कोई भी, या आपको कोई इसमें मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, या यही मिनिमम वैल्यू है, ये हमको चेक करना होता है।
इसका वे ये होता है कि जो हमारा ये जो हमने फॉर्म किया, यहां से वैल्यू लिया, राइट। ये आपको लर्न करना है कि अगर मिनिमम के केस में ऑब्जेक्टिव लेस देन दिस वैल्यू करना पड़ेगा, राइट, और मैक्सिमम केस में दिस वैल्यू मोर देन 160 करना पड़ेगा। उसके बाद हमने इसको प्लॉट किया तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, हमको ये सेम मिल रही है इनइक्वालिटी जो हमने पहले प्लॉट किया था, मतलब कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू हमने प्लॉट कर लिया है, ठीक है। बट अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इस वाले केस में क्या था, 3x प्लस 4y मोर देन एंड इक्वल टू 8 था, ठीक है। 3x प्लस जो हमारी कांस्टेंट थी जो प्रीवियस वो हमारी थी 3x प्लस 4y मोर देन एंड इक्वल टू 8 एंड 5x प्लस 2y मोर देन एंड इक्वल टू 11, ये हमारी दो कांस्टेंट थी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी शेडिंग है वो आपकी होगी अवे फ्रॉम ओरिजिन, मैंने कर लिया। बट जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अकॉर्डिंग हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये हमारी मिनिमम वैल्यू है या नहीं है, उसके लिए हमको यहाँ मिल रहा है 3x प्लस 4y लेस देन 8, राइट। अब लाइन तो क्लास वही फिर से रिपीट हो जाएगी, लाइन ऑलरेडी प्लॉटेड है ये वाली। अब जब इसकी आप शेडिंग करेंगे तो इसकी शेडिंग किधर आएगी, अगर आप रखेंगे ओरिजिन तो ये आपका आएगा 0 एंड 0 लेस देन 8, तो 0 लेस देन 8 कंडीशन आपकी ट्रू आ रही है, मतलब इसकी शेडिंग जो होगी वो होगी टुवर्ड द ओरिजिन। तो अब हम अगर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की अपने ग्राफ पर शेडिंग करेंगे तो समवट आपको इधर मिलेगा ना, आप इधर आपको मिल रहा है, ओरिजिन की तरफ मिल रहा है, ठीक है। तो अब जब ये इधर आएगा टुवर्ड द ओरिजिन वैल्यू आएगा तो इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। हमारी जो फिजिबल रीजन था वो हमारा लाइन के राइट साइड था, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन शेडिंग आ रहा है वो हमारा लेफ्ट साइड आ रहा है, तो इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है तो जो वैल्यूज हमारी आती हैं दे आर द माई रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारे रिक्वायर्ड वैल्यूज होती हैं। मतलब यहां पर जो मिनिमम कॉस्ट है दैट इज ₹160, ठीक है। तो अब इसको हम क्या देखिए, अब मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर कोई भी एक लाइन सेगमेंट, देखिए अब आप ध्यान दीजिए, लाइन सेगमेंट बीसी में आपका बी पॉइंट है 2,1/2 और सी पॉइंट 8/3,0, क्लियर। अब बीसी सेगमेंट के बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट पर आपको वैल्यू 160 मिलेगी, और ये हमारी मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू होगी जो हमको फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा मिनिमम कॉस्ट हो गया, तो हमारा जो फाइनल आंसर है, तो आप यहां लिखेंगे फाइनली मिनिमम कॉस्ट ऑफ फूड, ऑफ द मिक्स फूड एट is ₹160 is ₹160 and at there are 2 point we getting, हमने 2 पॉइंट फाइंड कर लिया है। तो अब जब हम क्या लेंगे, x आप ले 2 kg, y आप ले ½ kg, या आप 8/3 kg ले x फूड और 0 kg ले y, इन दोनों केसेस में आपको मिनिमम कॉस्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लिखिए व्हेन, मतलब दो केस जो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं वो हम यहां लिख रहे हैं, व्हेन x is 2 kg एंड y is ½ kg। क्लास आपको वेट नहीं बताना है, आपको खाली बताना है मिनिमम कॉस्ट, आप पॉइंट लिख देंगे आपका रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और या x आपको मिलेगा 8/3 kg और आपको y मिलेगा 0 kg, राइट। तो इन दो, अब देखिए हमको जरूरत दोनों की है, हमको दोनों फूड्स को मिक्स करना है, उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो प्लस हमको वेट्स यहाँ पर लिखने, अब मैंने खाली लिखा है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप इसको अंडरस्टैंड करें कि इनका रोल क्या है, ये जो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं इनका यहाँ पर क्या रोल है। तो इसमें हमको खाली यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन था हमारा डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट फॉर दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर के लिए हमारी मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, तो हमारी मिनिमम कॉस्ट आ गई 160 रुपीज, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। और इसमें क्लास हमने ये भी फाइंड कर लिया कि हम x और y को किस तरह से मिक्सअप करेंगे इस मिनिमम कॉस्ट के लिए, हमारी वो वैल्यूज यहाँ पर आ गई। क्लास आई होप दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर।